आप सभी को सलाम। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर अपनी हुजूरी में जोड़ा है, ताकि हम उसके कलाम को सीख सकें। इस बार जो है हम उत्पत्ति उसका 46 चैप्टर जो है वो सीखने वाले हैं। हम ऑलरेडी जो है यूसुफ की जर्नी को देख रहे हैं, और यूसुफ के जर्नी में हमने बहुत सारे लेसन्स जो है वो सीखे हैं। और हम आपको इनकरेज करेंगे कि आप जो है वो जाकर हायर डस्टी में, यूट्यूब में जाकर इन पिछले अध्यायों को जो है वो सीख सकते हैं। जब हमने 45 अध्याय देखा था, तो हमने देखा कि किस प्रकार से यूसुफ ने अपने आप को जो है अपने भाइयों के सामने रिवील किया, और अपने भाइयों को वो भेजता है ताकि वो अपने पिता के पास जाकर उन्हें ये खबर सुनाए कि यूसुफ जो है वो मरा नहीं, यूसुफ जिंदा है। और उसे ये कहा गया कि वो उठे और कनान को छोड़कर मिस्र की तरफ जो है वो चल दे। और इस बात से जो है इज़राइल बहुत ही खुश हुआ, और उसकी रूह जो है वो ताजगी में आई, क्योंकि उसको ये सुनने को मिला कि उसका बेटा जो है वो जिंदा है। तो उसने कहा, आई मस्ट गो एंड सी हिम। सो इसलिए अगर हम यूहन्ना की इंजील में देखते हैं, और लूका की इंजील में भी, कि जब नथानियल, इंद्रियास और पतरस और इन सभी चेलों को जो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना और इंद्रियास से मिलते हैं, तो उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो यीशु मुड़ के कहते हैं कि तुम मेरे पीछे क्यों चल रहे हो, आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग। तो उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं तुझे, कि तू कहाँ रहता है। तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा, कम एंड सी। जब उन्होंने यीशु मसीह को अपना लिया, या यीशु मसीह के बारे में समझ गए कि मसीहा है, उन्होंने जाके चेलों से, फिलिप से और नथानियल से जाके कहा, तो वहां पर भी जो है वो उसकी घोषणा कर रहे हैं, गॉस्पल गुड न्यूज दे रहे हैं। और उन्हें ये कहा, कम एंड सी। जैसे अभी सिस्टर प्रोमिला ने भी कहा कि मैंने ग्रुप में डाला है कि कम एंड स्टडी द बुक ऑफ जेनेसिस। इट्स अ सिंपल थिंग कि हम जो है इस तरह से इनविटेशन जो है अपने भाइयों को और बहनों को जो है वो दे सकते हैं कि कम एंड सी। और बाकी काम जो है वो सारा खुदा का है, बट कम एंड सी जो है वो हमारा काम है, कि हम जो है अपने भाइयों से कहें या बहनों से कहें, कम एंड सी। सो यहाँ पर जो है इज़राइल ने भी ये कहा कि आई मस्ट गो एंड सी। एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल फ्रेज, कि हमें जाना चाहिए और देखना चाहिए जब तक कि हम अभी जिंदा हैं। और मरने के बाद तो कौन है, मिट्टी कहाँ खुदा की जो है वो स्तुति कर सकती है। पर जब तक सांस है, हमें जाना चाहिए और देखना चाहिए। एंड बाइबल में बड़ी खूबसूरत बात है कि आंखों से देखने से हम जो है वो बचाए जा सकते हैं। लुक अनटू मी एंड यू विल बी सेव्ड। सो लुकिंग और वॉचिंग जो है वो हमारे उद्धार का कारण जो है वो बनता है। सो हमने जो है देखा कि यूसुफ और उसके भाइयों के बीच में करेक्टर जो है वो सेम हुआ। और जैसे ही उसने ये देख लिया कि वो मेरे जैसे ही हैं, अब वो मेरे कॉन्ट्रास्ट में अपने करेक्टर को नहीं रखते हैं, तो उसने अपनी अपने आप को जो है उनके सामने रिवील कर दिया। और परिवार जो है वो एक हो गया। और यहाँ पर जो है वो उनको एक करके फिर अपने पिता के साथ भी जो है वो एक हो रहा है। आइए देखते हैं उसकी पहली आयत से। पर इससे पहले कि हम पहली आयत पढ़ें, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी बाप, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए जो आपने हमें दी। हम आपके कलाम को पढ़ रहे हैं, और खुदावन पढ़ना चाहते हैं। हमारी गुनाह गलतियों को आप माफ कर दें, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ कर दें प्रभु, कि आपके और हमारे बीच में एक हवा की परत भी जो है वो आ ना सके। प्रभु, हम आपके वचनों को समझ सके और आपके वचनों को ग्रहण कर सके। हमें ऐसी कोई कुव्वत लियाकत नहीं खुदावन कि हम जिंदों की जमीन पर है,
और हम आपके वचनों को पढ़ रहे हैं और आपका अनुग्रह, आपकी दया है, हम उसके भी शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद हमारे सभी अजीज चंगे भले हैं खुदावन। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि आप बोलें और हम सुने, आप बढ़ें और हम घटें, और हमें खुदावन अपनी कलाम की बातें सिखाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आमीन। आमीन। आइए, पहली आयत से मेरे साथ जुबेस हैं जो मेरे साथ हिंदी में पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम बाइबल सोसाइटी और ऑनलाइन NRSV वर्जन के बीच में अंग्रेजी को जो है वो देख रहे हैं। सो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। जी। उत्पत्ति 46। याकूब का सारे परिवार समेत मिस्र को जाना। तब इज़राइल अपना सब कुछ लेकर बेरशेबा को गया और वहां अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। तब परमेश्वर ने इज़राइल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहां एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ, और मैं तुझे वहां से फिर निश्चय ले आऊंगा, और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आंखों को बंद करेगा। ओके, तब यहाँ बस इसी पे जो है तवज्जो करेंगे। अगर आपको याद हो, थोड़ी सी मुझे अ, बात करनी थी। जो जब हमने 45 चैप्टर देखा था, तो वहां पर हमने देखा कि जब यूसुफ और उसके भाई एक हुए, और ये खबर जो है वो फिरौन के पास जो है वो पहुंची, और फिरौन भी जो है वहां पर आकर उन्हें जो है ये कहता है कि अ, तुम्हें अच्छी उत्तम उत्तम चीजें जो है वो मिस्र की अ, दी जाएं। तो हम कल डिस्कस कर रहे थे, जब बाइबल स्टडी खत्म हो गई, मैं जुबेर और सिस्टर परी जो थे, हम बातें कर रहे थे, और हमने ये देखा कि ये चीज मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ कि हम ये देख रहे थे कि यूसुफ अगर यीशु मसीह का प्रतीक है, उसके भाई जो है अगर हमारा प्रतीक है, कि हमारे करेक्टर्स जो है वो खुदा के विरोध में रहे हैं, हमने खुदा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है। क्योंकि बाइबल में बयान करता है इब्रानियों में पौलुस की, जब हम पाप करते हैं हम प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। सो उन्होंने भी जो है यीशु मसीह को बेचा और वो हमारी ही हालत को, या हमारा ही प्रतीक है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह को बेच देते हैं, हम भी यीशु को क्रूस पर जो है चढ़ाते हैं अपने पापों के कारण। पर जब करेक्टर जो है उसके भाई के पूरे सिद्ध जो है वो ठहरे हैं, और यूसुफ ने उन्हें जब कबूल किया है, तो फिरौन जो है, जो मिस्र का फिरौन है, वो शैतान का प्रतीक है। और वहां पर हमने देखा कि फिरौन भी जो है इस बात से कन्फेशन कर रहा है कि इट इज राइट कि इन्हें जो है उत्तम चीजें देनी जो है वो चाहिए। क्योंकि अगर हम बाइबल में देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय में, तो 7 से 9 आयत में जब हम देखते हैं, तो वहां ये पाते हैं कि शैतान ही है जो एक्यूजर है तुम्हारे भाइयों का, यानी वो एक्यूज करता रहता है। अयूब की कहानी में भी हम देख रहे हैं कि वो अयूब को जो है एक्यूज कर रहा था और खुदा के सामने ये कह रहा था, क्योंकि तूने उसकी हेज बना रखी है, तू उसे गुड्स दे रहा है, इसलिए वो तेरी उपासना कर रहा है। अगर तू ले लेगा तो वो तेरे मुंह पर जो है तेरी निंदा करेगा। बट उसकी एक्यूजेशन भी जो है एक टाइम में क्या हो रही है, एक टाइम में वो भी कन्फेस कर रहा है कि नहीं, खुदा की जजमेंट जो है वो राइट है। और वो कैसे राइट हो सकती है खुदा की जजमेंट? जब हमारी विटनेस होगी कि हम जो है वो सचमुच में क्या हुए हैं, बदल चुके हैं या ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। और इसलिए जो है वहां पे फिरौन भी जो है इस बात की टेस्टमनी दे रहा है कि यस, इन लोगों को जो है वो उत्तम चीजें ही देनी चाहिए। और फिर जुबेस ने एक आयत जो है वो हमें निकाल के दिखाई थी, जो फिलिपियन उसका 2 और उसकी 10 आई थी, जिसमें ये था कि हर एक घुटना परमेश्वर के सामने, प्रभु यीशु मसीह के सामने, जो कि हलीम हुआ, परमेश्वर के तुल्य उसने अपने आप को नहीं जाना, उसने इतनी वफादारी दिखाई कि उसने क्रूस की मौत को सहा, हर एक ट्रिबुलेशन से गुजर कर
वो उसकी वफादारी वहां पे प्रूफ हुई। उसने पिता की मर्जी को पूरा किया, और उसके बाद पिता ने उसकी जब उसके नाम को सबसे ऊपर किया है, तो बाइबल क्या कहती है? हर एक घुटना उसके सामने क्या होगा? झुकेगा, और हर एक जुबान ये कन्फेस करेगी। आइए पढ़ दें मेरे साथ, अगर किसी के पास हिंदी की बाइबल और आपने खोल रखा है, तो फिलिपियों उसका 2 और उसकी 10 आयत है। जी 10। जी। या, या, आप सिस्टर जी 5 से पढ़ दें। 2 का 5 से। हाँ जी, नाइस है वर्सेस। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, और वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु मसीह नाम पर घुटने टेके, और अपने और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही मसीह ही प्रभु है। आमेन। आमीन। मैन। सो ये जो है जो पौलुस इस बात का बयान कर रहा है, तो पौलुस जो है उसके करेक्टर को जो है कितना मजबूत उसने जो है दिखाया यीशु मसीह में, यीशु मसीह ने, कि वो जितना नीचे गया है उतना ही खुदा ने उसे एग्जॉल्ट किया है। और उसकी वफादारी, उसके करेक्टर में जो कंसिस्टेंसी के कारण जो है हर एक घुटना क्या कर रहा है? कन्फेस कर रहा है। सो वही सिनेरियो था कि जब उनके अनशेकेबल करेक्टर रहे हैं उस उनके टेस्ट में, उनके ट्रायल्स में, तो यूसुफ ने जो है उनके सामने अपना जब रेवलेशन किया है, तो हर एक इंसान क्या कर रहा है? कन्फेस कर रहा है कि इन्हें क्या दी जाए? उत्तम चीजें जो हैं वो दी जाएं, क्योंकि ये हकदार हैं। क्यों? क्योंकि इनके करेक्टर्स जो थे वो बिल्कुल खुदावन यीशु मसीह के जैसे थे। उन्होंने भी अपने आप को क्या किया हुआ था? यूसुफ के सामने हलीम कर रखा था। सो इसलिए ये यही फॉर्मूला जो है वो हमारे हर एक की जिंदगी में जो है अप्लाई होता है। सिर्फ यूसुफ के भाइयों में या यूसुफ के ऊपर या यहूब के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, बल्कि हमारे पर भी आज अप्लाई होता है कि जब हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने हलीम करते हैं, तो हमारा एक्यूजर को भी ये कन्फेस करना पड़ता है कि नहीं, दे डिजर्व हेवनली किंगडम, मैं इनको रोक नहीं सकता। सो इसलिए वो किसको देखते हैं? हमारे शब्दों को नहीं, कि हम क्या प्रचार कर रहे हैं, हमारे एक्शंस को। अगर शब्द लेके चलें तो बहुत सारे पासवान हैं जो खुदा का कलाम सुना रहे हैं, पर डूअर्स कौन है? वही जो है वो खुदा के घर में दाखिल होंगे। सो यहाँ पर जब ये सारी चीजें हो गई हैं, अब पिता को जो है वो बुलाया गया है, तो पिता कैसा व्यवहार कर रहा है? इज़राइल जो है अपनी जर्नी में गया और वो बीर शिबा में आकर उसने जो है वहां पर सेक्रीफाइस दिया। अब ये बीर शिबा कौन सी जगह थी? बीरशेबा वही जगह है जहां पर इसने सीढ़ी देखी थी, जहां पर ये अपने बाप के घर से अपने भाई, बड़े भाई साऊ को धोखा देकर, इनफैक्ट धोखा देकर कहा गया है, तो वहां से निकला था। और रास्ते में जो है रात में जब ये सोया, तो इसको एक सीढ़ी जो है वो नजर आई। अब वो सीढ़ी हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ब्रिज जो था यूसुफ और उसके भाइयों के बीच में भी कौन था? खुदा था। कह रहा है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, बट गॉड, खुदा ने जो है वो मुझे तुम्हारे को जीवित रहने के लिए पहले ही भेज दिया था। सो खुदा हमारे बीच में, यीशु मसीह हमारे बीच में, हमारे और पिता के बीच में ब्रिज है। और अगर यीशु मसीह हमारे पास है, तो हम पिता के साथ जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही सेम जगह है जहां पर उसने मुलाकात खुदा से की थी, जहां पर उसने सीढ़ी को देखा था। आज फिर कितने सालों के बाद जब वो फिर दोबारा से आया है, 40 साल का था, पर अभी आगे जाके उसकी उम्र पता लगेगी, 40 साल का था।
जब यहाँ पर आया था बीरशेबा में, और फिर उसके बाद जब लौटा है 14-20 साल के बाद, तब भी बीरशेबा से होकर गुजरा है, सेक्रीफाइस उसने किया है। सो उसने इस जगह को जहां पर उसने अनॉइंट किया था, उस जगह को बेथेल का नाम दिया था। बेथेल मतलब खुदा का घर। दूसरा कि बेथेल का अर्थ ये था कि ये खुदा के स्वर्ग का दरवाजा है। सो हैकल, खुदा के चर्च जो है वो स्वर्ग का दरवाजा है, और वहां पर आकर जो है जब भेंट देता है, तो खुदा उसके साथ फिर दोबारा से क्या कर रहा है, बात कर रहा है। और खुदा ने उससे क्या कहा, यकूब, यकूब। और उसने कहा, हेयर आई एम। वेल, जब मुझे यहाँ पर ये शब्द आता है कि खुदा ने इज़राइल उसका नाम कर दिया था, उसे यकूब, यकूब करके क्यों बोला गया है? यकूब का अर्थ क्या था? ग्रैबर, हील ग्रैबर, और डिसीवर, उस कल्चर के अनुसार डिसीवर जो है वो कहा जाता था। सो यहाँ पर खुदा ने उसको जो है जेकब, जेकब करके जो है वो बात की है, और वो भी इतना हलीम कि उसने कहा कि मैं हूं। अगर मुझे ये कहा जाए तू पापी पापी, तो मैं क्या कहूंगी खुदा से? मैं कहूंगी मैं हूं, क्योंकि खुदा, मैं अच्छी नहीं हूं। हम अपनी अचीवमेंट से भी, जितनी मर्जी अचीवमेंट्स ले लें, जितने मर्जी हमारे पास टैलेंट्स आ जाएं, जितने मर्जी हम आत्मा के फलों से भर जाएं, बट एट द एंड पॉलूस हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो यही दे रहा है कि हम जो है वो पापी हैं। सो खुदा ने कहा, ही सेड आई एम गॉड। डिफरेंस दिया उसने, यू कैन बी डिसीवर बट आई एम गॉड, आई एम फेथफुल। मैं जो हूँ वो वफादार खुदा हूँ, जो तेरे बाप दादों का है। वेल, जब उसे कहा गया डू नॉट बी अफ्रेड टू गो डाउन टू इजिप्ट, कि मिस्र में जाने के लिए जो है वो बिल्कुल भी डर मत। तो अगर आपको याद हो इब्राहिम से, मुझे अध्याय याद नहीं है, पर इब्राहिम से खुदा ने जो है ये बात की थी कि इब्राहिम, तेरे बच्चे जो हैं वो मिस्र में जाएंगे, 430 साल तक वहां रहेंगे, और उसके बाद फिर दोबारा से मैं उन्हें वापस जो हूँ वो लेकर आऊंगा। अब वो समय आ चुका कि खुदा जो है अपने काम को, जैसे उसके शब्द बोले गए थे, जैसे उसने वाचा दी थी, उसके अनुसार जो है वो बात करे। तो इसलिए कंट्रास्ट जो है हमें देखने को मिल रहा है, जेकब, आई एम गॉड, जेकब, आई एम गॉड। सो इसलिए इस बात से हमेशा हियाव रखें, डरे ना। अगर हमें कभी मिस्र, मिस्र जो है वो पाप को जो है वो दिखाता है, पाप की दुनिया को दिखाता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें दुनिया में कलेश होंगे, पर हियाव रखो, या चेयरफुल हो जाओ, मैंने दुनिया को क्या किया है, जीत लिया है। और इसीलिए यीशु मसीह मती उसकी 28 उसकी 19 में भी यही कहते हैं, जाओ जाके दुनिया में प्रचार करो, मैं तुम्हारे साथ अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। सो हेयर आई एम, जब वो कह रहा है कि मैं यहाँ हूँ, तो अवेलेबिलिटी अपनी दे रहा है, और कन्फेशन जो है अपना दे रहा है, और यहाँ पर खुदा जो है उसको कह रहा है डू नॉट बी अफ्रेड। किसी भी स्थिति में हम क्यों ना हो, डू नॉट बी अफ्रेड। खुदा ने कहा कि फॉर आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन देयर। इज़राइल को एक पूरा नेशन बनाने पर था खुदा, और यही शुरुआत में, उत्पत्ति में हम देख रहे हैं आदम और हवा को जब खुदा ने बनाया, तो उसे क्या कहा, इस धरती को भर दो। और वेल, धरती को भरने के लिए उन्हें जो फर्स्ट आदेश दिया था, धरती को भर दो, और धरती को भरा किससे, पाप से भर दिया उन्होंने। तो खुदा ने जो है उस पाप को खत्म करने के लिए एक इंसान को चुना, और उस इंसान से जो है एक नेशन को चुना, ताकि वो गॉस्पल या गुड न्यूज, साल्वेशन की गुड न्यूज जो है वो दुनिया के शोर शोर तक जो है वो पहुंचा सके। तो खुदा ने ये प्लान किया था कि इस जनरेशन से, जैसे यहूदा से प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, और अन्य जातियों में जो है प्रभु यीशु मसीह का कलाम। सो हमारी आंखों आंखों के सामने ये सारी प्रोफेसीज जो लिखी हुई हैं, जो लगभग 2000 साल पहले हुई हैं, या 4000 साल पहले जो चीजें हुई हैं, वो हमारी सब आंखों के सामने एविडेंसेस हैं। अगर ये सारी एविडेंसेस हमारे टाइम के लोगों के पास हैं, तो जस्ट इमेजिन करें कि जितना हमें दिया गया है उससे हमें
उतना ही हिसाब खुदा को जो है वो देना पड़ेगा। साइंस एविडेंस दे रही है, आर्कियोलॉजी एविडेंस दे रही है कि ये सब लोग थे। और हमें पता है प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुए हैं तो किस प्रकार से अन्य जातियों में आज आज मतलब शोर मचा हुआ है पूरी दुनिया में। गैर जाति के लोग जो है वो डरे हुए हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है। सो गैर जातियों तक जो है वो प्रचार जा रहा है। सो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें एक ग्रेट नेशन दूंगा। और प्रकाशित वाक्य उसके सत सात सात अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 1,40,000 लोगों की जिक्र तो की है, पर उसके बाद एक इतनी भीड़, अनगिनत भीड़ भी जो है वो दिखाई है। और वो अनगिनत भीड़ क्या है? नेशन है जो परमेश्वर अपने साथ स्वर्ग की बादशाह में लेकर जाने वाला है। और फिर उसके बाद इसी धरती पर उन्हें जो है वो बसाएगा। सो खुदा की योजना शुरुआत से ही जो है सेम चल रही है, और आज तक जो है वो हमारे साथ भी प्रॉमिस वही है। इसीलिए हम जो विश्वास करते हैं वो इब्राहिम की संतान बन जाते हैं, इब्राहिम की संतान कहला रहे हैं, क्योंकि प्रॉमिस खुदा का उन्हीं के साथ है जिन्होंने जो है विश्वास किया है। और प्रॉमिस जो है वो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो है हम देख रहे हैं कि एक ही है। सो दैट प्रूव्स खुदा कभी नहीं बदलता। इसीलिए पौलुस जो है इब्रानियों 13 उसकी 8 में कहता है यीशु आज कल और अब तक एक सा है। सो उसका प्लान कभी नहीं बदला, और वो अपने प्लान के अनुसार हर एक चीज कर रहा है ताकि हम दोबारा से बागे अदन में जो है वो पहुंच सके। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने उससे कहा कि डोंट वरी when you go down to Egypt, for I will make you a great nation there. I myself will go down with you to Egypt. Wow, कितना ब्यूटीफुल है। इससे मुझे ये पता लगता है कि मैं कहीं पर भी चली जाऊं, किसी भी स्थिति में चले जाऊं, शेरों की मान में चली जाऊं, आग की भट्टी में गिर जाऊं जाके, गॉड विल बी विद मी। खुदा जो है हमें कभी भी छोड़ता नहीं है, कभी भी त्यागता नहीं है। हमारी स्थिति में वो हमारे साथ साथ जो है वो होता है। ओनली प्रॉब्लम इज कि हमारी आंखें उसे देख सकें, हमारा दिल उसे महसूस कर सके, हमारी यू नो व्हाट यू कॉल, हमारी रूह उसके साथ जो है एक हो सके। सो रूह मतलब जहन उसके साथ एक हो सके, उसके कलाम के अनुसार हम जो है वो उसके साथ एग्री हो सके। सो यहाँ पर एक ढाढ़स दी गई है इज़राइल को कि खुदा उसे कभी नहीं छोड़ेगा, और खुदा का प्लान जो उसने उसके साथ लगभग कितने साल, लगभग 70 साल पहले जो है जो उसने उसके साथ वाचा बांधी थी, वो 70 साल के बाद भी वही वाचा पे परमेश्वर जो है वो खड़ा हुआ है। और हमारे साथ भी जो है जब से पैदा हुए हैं वही वाचा है, और आज भी जो है उसी वाचा में खुदा हमारे साथ खड़ा है, और खुदा हमारे साथ साथ जो है वो रहा है। तो उसने कहा आई विल ब्रिंग यू अप अगेन, मैं फिर दोबारा से तुझे वापस इज़राइल में लेकर आऊंगा। और यूसुफ तेरी आंखों को बंद करेगा, कहने का अर्थ ये है कि यूसुफ विल बी देयर विद यू व्हेन यू विल स्लीप, जब तू सोएगा, यानी जब तेरी मौत होगी, तो यूसुफ जो है ही विल बी विद यू। पूरी जिंदगी यूसुफ के लिए वो जो है वो मौन करता रहा है। बट क्या ही खुशी की बात होती है कि जिससे आप प्यार करते हो और जब आप अपनी आखिरी सांस में हो वो आपके पास ही हो, और वही आपकी आंखों को जो है वो बंद करे। सो इट वॉज अ ग्रेट रिवॉर्ड कि खुदा ने उससे ये कहा कि यूसुफ ही तेरी आंखों को जो है वो बंद करेगा। वेल खुदा ने जो है उसकी, बुजुर्ग हो गया तो खुदा ने उसकी जो है वो मौत का भी जो है जिक्र यहाँ पर किया है। अब देखते हैं 5वीं आयत में। जी। तब याकूब बेरशेबा से चला, और इज़राइल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चे और स्त्रियों को उन गदहियों पर जो फिरौन ने उनके ले आने को भेजी थी चढ़ाकर चल पड़े। वे अपनी भेड़ बकरी गाय बैल और कनान देश में अपना अपने इकट्ठे किए हुए सारे धन को लेकर मिस्र में आए। और हम्म। याकूब अपने बेटे बेटियां पोते पोतियों अर्थात अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। याकूब के साथ जो इजराइली अर्थात उसके बेटे पोते आदि मिस्र में आए,
उनके नाम ये हैं, याकूब का जेठा रूबेन था, और रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कम्मी थे। शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, आहोद, यखीन, सोहर और एक कनानी स्त्री से जन्मा हुआ शाऊल भी था। लेवी के पुत्र गेर्शोन, कहात और मरारी थे। यहूदा के एर, ओनान, शेला, पेरेस और जेरह नामक पुत्र हुए तो थे, पर एर और ओनान कनान देश में मर गए थे। और फेरेस के पुत्र हेस्रीन और हामूल थे। इस्कर के पुत्र तोला, पुबा, योब और शिमरोन थे। ओके जो ओके ओके, मैं सारी चीजें याद नहीं कर पाऊंगी, सो स्लो स्लो जो है चलते हैं। यहाँ पर एक चीज देखने को मिली है कि जेकब के साथ वाचा बंदी है और जेकब का पूरा घराना जो है उसके साथ बचाया जा रहा है। बेशक उसके घराने के लोगों की बातें यहाँ पे जिक्र नहीं की गई, उनका जो है कुछ भी जो है वो ज्यादा बताया नहीं गया नाम को छोड़कर। बट आप देख सकते हैं कि वो क्यों बचाए गए। कैन यू इमेजिन क्यों बचाए गए वो लोग? या कोई सोच या कुछ आइडिया कि क्यों बचाए गए वो लोग? रहाब के टाइम में रहाब को जो है, आप यहोशू की पुस्तक में जो है आप पहले और दूसरे अध्याय में आप देखेंगे कि रहाब ने एक कपड़ा जो है अपनी खिड़की पर लाल रंग का जो है वो बांध दिया, और उससे वाचा ये बांधी गई थी जो भी जासूस आए थे कि अगर तू ये लाल कपड़े का कपड़ा जो है वो बांधेगी तो जो भी तेरे घर में होंगे वो क्या होंगे, बचाए जाएंगे। न्यू टेस्टामेंट में पौलुस जो है वो जेल में था, तो जेल का जो अधिकारी था, बाइबल में लिखा, उसको जो है जब उसने कहा तू और तेरा घराना नजात पाएंगे। सो वो प्रिंसिपल यहाँ पर भी हमें जो है वो दिखाई दे रहा है कि यकूब के साथ बातें कर रहा है खुदा, पर यकूब की पूरे घराने को जो है वो सेव किया जा रहा है। ऐसा क्यों? घराना यहाँ पर बेशक खुदा बयान नहीं कर रहा उनके विचारों को, उनकी बातों को, बट दे एग्रीड विद जेकब, इसीलिए वो जा रहे हैं यकूब के साथ। नहीं तो वो कह सकते थे कि हमने नहीं जाना तेरे साथ। आर यू विद मी? या सो इसका मतलब उनका बेशक बयान नहीं किया गया, पर उनका विश्वास था, और विश्वास बिना कर्म के मुर्दा है, यकूब की पत्नी में कहता है। तो इसका मतलब अगर वो उनके कर्म ये दिखा रहे हैं कि वो अपने बाप यकूब के साथ जा रहे हैं, तो उनके कर्मों ने ये बताया है कि उनका विश्वास था कि खुदा ने इससे बातें की हैं, या खुदा हमें रोटी जो है वो मिस्र में देगा, या हम मारे नहीं जाएंगे, या हम दोबारा वापस जो है वो इस इज़राइल में जो है वो वापस आएंगे। सो इसलिए पूरा घराना बचाया जाएगा, ये तब होता है जब पूरा घराना हमारे साथ क्या हो जाए, एग्री हो जाए। ओके। बट जैसे हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे जो करेक्टर्स हैं उनको देखकर ही क्या हो जाता है, कई बार नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यूसुफ के करेक्टर को देखकर इम्पैक्ट जो है वो आसपास के लोगों में जो है वो पड़ गया। सो उसी तरह से जो है जो इंसान बचाया गया है उसके करेक्टर को देखकर जो है वो बाकी की जो है परिवार वो बचाया गया। अगर आपको याद हो, यकूब के बच्चों ने कत्लेआम किए, पर यकूब ने वहां पर मौन किया। कुछ इजराइल की गलतियां थी, कुछ इजराइल के करेक्टर जो था वो काफी मजबूत था, और हम देखते हैं कि समय के आगे चलने पर उसके बच्चों में भी वो ठहराव, उनके करेक्टर में वो ठहराव जो था वो आ गया। सो इसलिए बिल्कुल गिव अप ना करें, अपने करेक्टर को खुदा के बीच में मजबूत करते जाएं, चाहे अरसे भी क्यों ना लगे, पर उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, उसका असर हमारे बच्चों पर जरूर पड़ता है। और फिर वो एक दिन, चाहे ये बुजुर्ग हो गया इसराइल, पर बुजुर्गी में क्या हुआ, उनके बेटे, उसकी बेटियां, उनके नाती पोते दोते जो भी थे वो सब क्या हो रहे हैं, एग्री कर रहे हैं याकूब के साथ, एंड दे आर वॉकिंग विद जेकब और इजराइल।
सो जब हम अपनी वॉक खुदा के साथ चल रहे हैं, स्टे विद दैट, खुदा के साथ वफादार रहें। खुदा जानता है किस तरह से आपके बच्चों को, अपने परिवारों को, आपके परिवारों को जो है वो तो आपके साथ खुदा के बीच में चलने की जो है वो इजाजत देगा या कुव्वत देगा। सो एक चीज तो मुझे बहुत खूबसूरत लगी कि यकूब के साथ साथ उसके जितने भी बड़ा सा बड़ा बच्चा और छोटे सा छोटा उसका नाती या पोता, सब उसके साथ जो है वो चल रहे हैं। अब यहाँ पर इजराइलाइट्स के, अब इजराइल इसलिए कहा था क्योंकि इसके घराने से जो भी होगा उन्हें इजराइलाइट्स कहा जाए। सो ये पहली बार शब्द हुआ इजराइलाइट्स। जेकब एंड हिज ऑफस्प्रिंग हु केम टू इजिप्ट, तो सबसे पहलौठा बच्चा उसका जो लिया से पैदा हुआ था वो रूबेन था, और रूबेन की जो है उन्होंने नाम दे दिए हैं। फिर रूबेन क्यों नहीं उसे बर्थ राइट दिया गया, यीशु मसीह उसकी वंशावली से क्यों नहीं आए? क्योंकि रूबेन ने जो है अपने ही बाप की पत्नी के साथ जो है अपना फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो कर लिया, तो वो उस गिनती से आउट हो गया। फिर हमने सिमियोन को देखा, सिमियोन जो है वो भी आउट हो गया क्योंकि सिमियोन ने जो है वो कत्लेआम किए अबीमेलेक के जगह पर, जब उसकी बहन तमार के साथ जो है वो बदतमीजी की गई। तो पर उसने भी अपनी जनरेशन में क्या लेकर आया, एक कनानी औरत को लेकर आया, और उसकी जनरेशन आगे जो है वो प्योर जो है वो ब्लड नहीं रहा, तो उसको भी जो है वो कर दिया गया। फिर उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ लिवाई, gershon, कोहात, कोहात के बारे में हम निर्गमन में जो है वो ज्यादा सीखना शुरू करेंगे। सो ये लेवी का घराना था जो प्रीस्ट का कहा घराना जो है वो बना। और उसके बाद जो है वेल लेवी, लेवी का घराना क्योंकि इन्होंने इनिशिएटिव लिया था जब जोशुआ ने लाइन बनाई और उसने कहा कि कौन है जो खुदा के साथ चलना चाहता है, तो लेवी चले। पर लेवी और सिमियोन दोनों ने कत्लेआम किए थे तमार के सिचुएशन में, तो इसलिए इनके घरानों को भी जो है वो छोड़ दिया। यहूदा का घराना जो है वो खुदावन यीशु मसीह ने क्यों चुना? बेशक यहूदा जो था उसने भी यूसुफ को बेचा था, पर यहूदा ही ने इनिशिएटिव लेकर जो है वो अपने करेक्टर की स्थिरता को दिखाता हुआ, बेंजामिन के लिए जो है अपने आप को बनने के लिए दिखाता हुआ, उसने क्राइस्ट करेक्टर को जो है अपने लाइफ में फॉर्म किया। और खुदा ने जो है उसी का रिवॉर्ड उसे ये दिया कि उसके घराने से प्रभु यीशु मसीह जो है वो पैदा हुआ। ईश्वर, ईश्वर वी डोंट नो मच अबाउट ईश्वर, कि उसके बारे में जो है वो कुछ बयान किया गया या जेबुलन के बारे में कुछ अच्छा बयान किया गया हो। सो ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिली, और फिर हम देख रहे हैं कि उनकी गिनती जो है खुदा दे रहा है कि इस घराने के लोग इतने थे, जेबुलन का, और टू सन्स ऑफ लिया, बोर, जेकब। सो आगे पढ़ते हैं। सो यहाँ इसलिए मैं यहाँ पे फोकस थोड़ा सा दे रही थी कि हम ये देख लें कि खुदा ने यहूदा के गोत्र को क्यों चुना, क्योंकि यहूदा के गोत्र में वो करेक्टर की जो कंसिस्टेंट उसकी लाइफ स्पैन में गिरा है, पर वो उठा है, और जब उठा है तो मजबूती पे खड़ा रहा है कि किसी भी तरह से हिला नहीं है। तो उस वजूहत से जो है जब यकूब के 12 बच्चों में से खुदा ने फिर चुना, तो फिर चौथा बच्चा जो है लिया का था, उस बच्चे के जरिए से प्रभु यीशु मसीह का आना हुआ। आइए देखिए अब अगली आयत को जो है हम पढ़ लेते हैं। 13वीं शुड आई आयत, रीड 13th? 13वीं ओके आयत पढ़ लेंगे आप। जी। इस्साकार के पुत्र तोला, पुब्बा, योब और शिमरोन थे। जबूलून के पुत्र सरेद, एलोन और यहलेल थे। लिया के पुत्र जो याकूब से पद्दनराम में उत्पन्न हुए थे, उनके बेटे पोते यही थे। और इनसे अधिक उसने उसके साथ एक बेटी दीना को भी जन्म दिया। यहाँ तक तो याकूब के सब वंशावली 33 प्राणी हुए। ओके, सो गिनती दे रहा है, 33 हुए थे। आगे पढ़ दें प्लीज। फिर गद के पुत्र सिय्योन, हग्गी, सुनी, एसबोन, एरी, ओरेदी और एरेली थे। अशूर के पुत्र यिम्ना, यशुआ, यशवी और बरिया थे। और उनकी बहन सेरहा थी। और बरिया के पुत्र
हेबेर और मलीकियल थे। जिल्पा, जिसे लाबान ने अपनी बेटी लिया को दिया था, उसके बेटे पोते आदि यही थे, और उसके द्वारा याकूब के 16 प्राणी उत्पन्न हुए। फिर याकूब की पत्नी राहेल के पुत्र यूसुफ और बिन्यामीन थे, और मिस्र देश में आने के याजक पोतीफेरा की बेटी अस्नात से याकूब के ये पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात मनशे और एफ्रेम। और बिन्यामीन के पुत्र बेला, बेकेर, अशबेल, गेरा, नमान, एही, रोशा, मुफीम, हुपीम और अर्दी थे। राहेल के पुत्र जो याकूब से उत्पन्न हुए, उनके यही पुत्र थे। उसके ये सब बेटे पोते 14 प्राणी हुए। हम्म। फिर दान का पुत्र हुशीम था। नप्तली के पुत्र यहसेल, गुनी, सिसेर और शिलेम थे। बिल्हा, जिसे लाबान ने अपनी बेटी राहेल को दिया, उसके बेटे पोते यही है। उसके द्वारा याकूब के वंश में 7 प्राणी हुए। हम्म। याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए, वे उसके बहुओं को छोड़ सब मिलकर 66 प्राणी हुए। और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए, वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए, वे सब मिलकर 70 हुए। तो यहाँ पर गिनती जो है वो मिल गई कि उसकी लाइफ स्पैन में कितने उसके बच्चे हुए। 70 बच्चे हुए। हमारी लाइफ स्पैन में ज्यादा से ज्यादा 4 हो जाएंगे, 6 हो जाते हैं, 10 हो रहे हैं ना। बट उसकी लाइफ स्पैन में उसके जो बच्चे थे या उसका पूरा कुटुंब जो था, वो 70 लोग थे। और उसके बाद 28 आयत में पढ़ दें। जी। जी। क्योंकि मैंने कैलकुलेट किया जैसे जैसे आप नंबर दे रहे थे, तो एग्जैक्टली 70 जो है यहाँ पर प्लस हुए हैं। सो या 28 आयत में प्लीज। फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया कि वह उसको गोशेन का मार्ग दिखाए, और वे गोशेन देश में आए। तब यूसुफ अपना रथ चुतवाकर अपने पिता इज़राइल से भेंट करने के लिए गोशेन देश को गया। ओके, और यहाँ उससे पर जो है पिता को यूसुफ आके मिले तो किसका इस्तेमाल किया गया? यहूदा का। यहूदा का। ओके, सो यहूदा क्या बना? ब्रिज बन गया। तो उसे पहले भेजा गया गोशेन, बिफोर हिम इनटू गोशेन। और वहां पर जो है दे केम टू द लैंड ऑफ गोशेन, जोसेफ मेड रेडी हिज चैरियट। सो वो पहले तैयार करने के लिए जगह गया है। यीशु मसीह भी कह रहे, क्या क्या बोल रहे थे कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ? जगह तैयार करता हूँ। सो वो करेक्टर जो है यहूदा का ही ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाया गया है, जो कि अपने भाई के लिए मरने के लिए तैयार है, जो आगे जाकर जो है अपने बाप के आगे जाकर जो है वो क्या कर रहा है? जगह तैयार कर रहा है। और फिर यूसुफ के पास पहुंच, यूसुफ को भी ये खबर जो है वो मिलती है, और यूसुफ जो है वो अपने बाप से मिलने के लिए आता है। सो आइए देखिए 29 आयत में। जी। तब यूसुफ अपना रथ चुतवाकर अपने पिता इज़राइल से भेंट करने के लिए गोशेन को गया, और उससे भेंट करके उसको गले से लिपटा, और बहुत देर तक उसको गले से लिपटा हुआ रोता रहा। हम्म। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मैं अब मरने से भी प्रसन्न हूं, क्योंकि तुझे जीवित पाया और तेरा मुंह देख लिया। तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को यह कहकर समाचार दूंगा, मेरे भाई और मेरे पिता के सारे घराने के लोग जो कनान देश में रहते थे, वे मेरे पास आ गए हैं। और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं। इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे, तुम्हारा अघम क्या है, तब यह कहना, तेरे दास लड़कापन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरनु हमारे पुरखा भी ऐसे ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे,
क्योंकि सब चरवाहे से मिस्री लोग घृणा करते हैं। ऑलराइट, सो पहली चीज हमने यहूदा के बारे में देखी कि यहूदा जो है वो रास्ता जो है वो तैयार करने के लिए गया। यहूदा के गोत्र से अगर मैं ये प्रश्न पूछूं कौन कौन आया था बाइबल में? दाऊद। एग्जैक्टली exactly, दाऊद। सो जो हमारे एकदम दिमाग में नाम आता है वो दाऊद का आता है, दाऊद के बाद सुलेमान का आता है। तो राजाओं का जो है वो घराना हमें दिखाई देता है कि यहूदा के गोत्र से राजाओं का घराना जो है वो आया है। बाकी बाकी सिमियोन और अगर रूबेन को देखें या लेवाइस को हम देखें, यहूदा को यही गोत्र जो है वो आगे जाके ज्यादा कर रहे हैं, बेंजामिन का भी, क्योंकि साउल जो है बेंजामिन से आया। सो हम देख रहे हैं कि यहूदा प्रोमिनेंटली यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि यहूदा के करेक्टर में इतनी पावर थी कि उसे प्रोमिनेंट करके जो है दिखाया गया, पर रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो है याकूब के, उनको इतनी पावर में दिखाया नहीं गया। सो दैट्स अ गुड साइन कि खुदा ने जो जज किया और जिस गोत्र को उसने अपना बाप दादों का लेना चाहा है, आई थिंक ही इज जस्ट कि उसने राइटली जो है वो यहूदा को लिया। और यहूदा जो है वो काफी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करेक्टर के में जो है वो दिखाई दे रहा है। जब वो अपने पिता से मिल रहा है और इतने सालों के बाद जो है, अपने पिता से 22 साल हो गए अपने पिता को उसने देखा, तो उसका मिलाप जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। जो रोना और उसके गले को रखना और चूमना, सो ये दिखाता है कि देवर डेस्परेट फॉर ईच अदर, और उन्होंने जो है एक दूसरे को मिले हैं। पर यूसुफ के एक्सप्रेशन से पता लग रहा है कि यूसुफ अब मर सकता है इजिली। यानी अगर वो सो भी जाए तो उसे किसी बात का हर्ज नहीं, और वो ऑलरेडी सुन के आया है खुदा से कि वो कौन उसकी आंखें बंद करेगा, यूसुफ उसकी आंखें जो है वो बंद करेगा। तो अब वो मेंटली जो है अपने आप को भी दिखा रहा है कि इज रेडी, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गया है। बट जब वो अपने भाइयों से कह रहा है कि तुम अपना ऑक्यूपेशन यही बताना कि तुम जो वो चरवाहे हो, पहली चीज ये कि वो बाप दादों से यही काम करते आ रहे हैं, शुरू से ही हम देख रहे हैं कि वो ये काम कर रहे हैं। और चरवाहा इसीलिए यीशु मसीह ने अपने आप को, या खुदा ने अपने आप को चरवाहे के रूप में कलाम में जो है वो दिया है। इसीलिए दाऊद कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। यकूब का प्रोफेशन कंटिन्यूस जो है वो चल रहा है, क्योंकि यकूब और ईसाव में डिफरेंस ये था, ईसाव हंटर था और यकूब जो है वो प्रोटेक्टर बना। क्योंकि अगर चरवाहा है तो वो अपनी भेड़ों की प्रोटेक्शन करता है, अपनी भेड़ों की टेक केयर करता है। सो टेंडर प्रोफेशन है। पर जब हम ईसाव को देख रहे थे तो ईसाव तो हंट कर रहा है, यानी मार रहा है जीवों को। सो वहां से खुदा ने इस घराने से, यानी इब्राहिम के घराने से यकूब को क्यों चुना? क्योंकि यकूब का शुरुआत से उस प्रोफेशन के साथ नाता था जिसमें वो खुदा की बात को समझ सकता है। एक भेड़ जो है वो हठीलेपन को या सुनने पर, मतलब हर चीज जैसे भी खुदा ने हमें सिखाने की कोशिश की है, वो भेड़ चरवाहा या खेतों की जो है वो ऑक्यूपेशन को लेकर जो है उसने पैराबल्स दिए हैं। बट जो भेड़ों को चराते हैं उनको पता है कि भेड़ का जो रवैया है वो कैसा होता है। जब वो फंस भी जाए तो जब तक वो अपनी कोशिश करके थक ना जाए तब तक वो चरवाहे को हाथ नहीं लगाने देती, या चरवाहा उन्हें निकाल नहीं सकता जहां पर वो फंसी हुई हैं। सो इसीलिए यीशु मसीह जो है वो जब इस बारे में बात करता है कि तुम मेरी भेड़ें हो और भेड़ों का बर्ताव कैसा है, तो अंडरस्टैंड करना जो है इनके लिए इजी था कि खुदा क्या कहने की कोशिश कर रहा, हम कैसे लोग हैं। बट उनके प्रोफेशन में जो है एक चीज देखने को मिली है कि इजिप्शियंस उनसे घृणा करते हैं। जितने भी चरवाहे होते थे उनको नीची जात शायद समझा जाता होगा, बट उस काम से जो है वो नफरत करते हैं, क्योंकि भेड़ों के बीच में रहना अच्छी स्मेल नहीं आती उनमें। उनके चरवाहों में भी अगर आप देखें तो वो कुछ अच्छे जो है माहौल में नहीं होते हैं।
क्योंकि उनकी जो भी गंदगी है वो चरवाहे में भी जो है वो सुगंध जो है वो आती है। सो अगर हमें खुदा ने भेड़ें को के रूप में दिखाया तो हम देख सकते हैं कि हम कितने गंदे हैं। और ऊन कुतरना और उसको कुतर के उसमें मिट्टी कितनी धसी होती है, क्योंकि वो काफी यूनाइटेडली जो है उसकी ऊन जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी है, तो वो मिट्टी जो है वो फंस जाती है। और उसको धोते भी नहीं है। कई बार जो है उसे साफ किया जाता है, पर रेगुलरली जो है वो भेड़ को नहलाया नहीं जाता, इसलिए जो स्मेल जो है वो आती है। सो इसलिए उनका पेशा शुरू से ही भेड़ों के साथ था, और वो शुरू से ही चरवाहे थे। और हम जब दाऊद को देखते हैं तो दाऊद भी क्या है, मतलब आने वाले टाइम में भी 700, यीशु मसीह के 700 साल पहले जो है वो दाऊद था, और दाऊद का भी क्या काम था, भेड़ों को चराना। और जब यीशु आए तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने लिटरली भेड़ों को तो नहीं चराया, पर उन्होंने किसको चराया? उन्होंने हमें जो है वो चराया, जिसका प्रतीक ये बता रहा था कि हम भी क्या है, भेड़े हैं। सो हमारी गंदगी को भी उसने जो है वो साफ करने की कोशिश की। हमें भी जो है वो चीजें मुहैया की। हमें भी जो है वो कांटों में हम जब फंस जाते हैं तो वो अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ जो गुम गई है उसको जो है वो ढूंढने के लिए निकल जाता है, और उसे वापस जब लेकर आता है तो उस चीज में जो है वो बहुत ही खुश और आनंदित जो है वो होता है। सो जब खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप को चरवाहे के रूप में उनके सामने प्रेजेंट किया तो इज़राइल के लिए ये नया पेशा नहीं था। इज़राइल समझ रहा था कि खुदा उनसे क्या बातें जो है वो कर रहा है, पर क्योंकि उनके हठीलेपन, उनकी डिसोबीडियंस, और शैतान ने उनकी आंखें जैसी अंधी कर रखी थी, वो खुदा की उज्जवल ज्योति को देख ही नहीं पाए। आज भी वही है कि हमें खुदा ने हमारी लैंग्वेज में जो है वो बात कर रहा है। आज बाइबल हम सभी की अपनी अपनी लैंग्वेजेस में है, बात कर रहा है। हम सुना भी रहे हैं कि खुदा यूं कहता है, पर जब उसे मानने की बात आती है तो कोई भी मान नहीं रहा। सो इसलिए बी केयरफुल। यहां पर हमें सीखने की जरूरत है कि वो लोग जो चरवाहे थे, मिशरी उनसे घृणा करते थे, पर उसे यूसुफ ने ये कहा कि कन्फेशन यही करना है कि आप क्या हैं, जो हैं वही हैं, चाहे मिश्री आपसे घृणा करे। पर उसी घृणा के कारण क्या हुआ, उन्हें गोशेन मिल गया, क्योंकि वो जगह जो थी हरियाली की थी और पानी था, और भेड़ों के लिए जो है वो अच्छी जगह थी। तो खुदा ने ये प्रयोजन किया कि उन्हें गोशेन जो है वो दे दिया जाए। सो खुदा हमारे लिए भी प्रयोजन करता है, चाहे हम गंदे क्यों ना हो, चाहे हम गंदे लोगों के बीच में काम क्यों ना कर रहे हो। तो खुदा हमें प्रयोजन देता है कि हमें पानी भी मिले, जो कि यीशु मसीह है, जीवित पानी, और हमें खाना भी मिले, जो कि यीशु मसीह है, जो जीवन की रोटी है। सो खुदा का शुक्र हो कि हम जिस भी स्थिति में क्यों ना हो, खुदा हमें अपना कलाम जो है हर रोज दे रहा है। आमीन। Amen. आमीन। तो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, और कोई भी जन जिसे परमेश्वर हिदायत करे हमारे लिए प्रार्थना किसी भी भाषा में कर सकता है। प्यारे जिंदा आसमानी बाप खुदावन, खुदा तारीफ करते हैं खुदावन आपकी। आपको चाहते हैं खुदावन, आपकी हमदो तारीफ करते हैं खुदावन, आपको शुक्रगुजारी की समर्पण करते हैं प्रभु जी, शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाते हैं खुदावन तेरे चरणों में आके, आज के कलाम के लिए जो हमने सुना और जो हमारे दिलों में गया खुदावन। हर दिन हम प्रभु जी आपके हर एक जो आपने पुराने नियम में या नए नियम में लोगों के साथ साथ कैसे रहे, उनके साथ उनको कैसे समझा, ना उन्हें कभी छोड़ा ना कभी त्यागा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु, क्योंकि आप ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। आपने कहा है मैं जो हूं सो हूं। मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। धन्य है ये पवित्र चट्टान का नाम। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलाम के लिए जो आपने दिए हैं हमें।
आज जितनी भी जिंदगियां यहाँ आई हैं प्रभु जी, हम उन सभी को दिल से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं, तेरे लहू में ढांकते हैं, तेरी आग का बाड़ा लगाते हैं प्रभु जी। जितनी जिंदगियां आज आई हैं, मौजूद हैं, तेरे बेटे बेटियां, उन सभी के दिलों में प्रभु जी ये वचन दो धारी तलवार के नाई काम करे खुदावन, और वो तेरे गवाह होने पाए, और प्रभु जी कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाने पाए। हमारे खुदावन खुदा, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु। ये सब तेरी बेटियां हैं और तुझ पे तेरी बाट जो रही हैं, और खुदावन क्योंकि दिन थोड़े हैं, आप आने वाले हैं, और हर कोई अपनी कुप्पी में तेल भर रहा है खुदावन। ये बड़ा ही सुहावना है प्रभु जी, सब हर कोई अपने आप को तैयार कर रहा है। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं आपकी पवित्र आत्मा जी के लिए, जो बड़े ही अ, अपने ज्ञान से हमें भर रहे हैं प्रभु जी। तेरी खादिमा के लिए हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु, बड़े ही दिल से, बड़े ही ईमान से वो तुझ में आकर अपने आप को शून्य समझ कर खुदावन, तेरे आगे अपने आप को समर्पित कर कर खुदावन, जब वो कलाम देती हैं खुदावन, तो बोलने वाले वो नहीं, आपकी पवित्र आत्मा जी होती हैं। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, इन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करते हैं, इनके परिवार पे, पादरी साहब पे, सबको खुदावन हम तेरे लहू में ढांपते हैं जी। इन्हें और इस्तेमाल कर प्रभु जी, ताकि प्रभु जी ये दुनिया, ये सब कुछ जो तूने इनको जरिया बनाया है खुदावन, ये अपनी हर एक कार्य को प्रभु पूरा कर सके खुदा। आपकी शुक्रगुजारी करते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं प्रभु जी, और आज के दिन के लिए, जो कि इसके बाद सब हर कोई अपने अपने कामों में जाएगा खुदावन, सबको प्रभु जी हिफाजती से जाए, सलामती से आए, और सबके परिवारों पे हम तेरी आशीष चाहते हैं, सारे बड़े बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, और जिनके एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए, सबको प्रभु जी हम आपके हाथ में, सबको समझ बुद्धि और ज्ञान की आत्मा दे, सबको प्रोटेक्शन दे, साम 91 के हिसाब से खुदा दया कर, अपना फजल कर, और अपने नाम की महिमा ले, क्योंकि तू अपनी महिमा किसी और को ना देगा। धन्य है हमारी चट्टान जिस पर हम ईमान रखते हैं, क्योंकि हम शून्य हैं, लेकिन तू प्रभु हमें अपने समीप आने का मौका देता है। आपकी शुक्रगुजारी, we glorify your name, we magnify your name. Thank you so much, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, amen. थैंक यू वेरी मच। खुदा की आमीन। शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम दोबारा ना मिलें यीशु मसीह से रूबरू, खुदा के अनुग्रह हमारे साथ इस तरह से बना रहे। आमीन।